हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था काइनेमेटिक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, याद होगा हम लोग सीख रहे थे ग्राफ और रिलेशन के जो तरीके थे उसको डील करने का, तो हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। तो हम लोग पहला ही क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा कि x बराबर था टी स्क्वायर माइनस 40 था, शायद -4t + 3 था, आप लोगों को याद होगा। और हम लोग v निकाले थे जो 2t - 4 था, डिफरेंशिएट किए थे और फिर फर्दर डिफरेंशिएट किए थे तो a आया था, याद होगा आप लोगों को। ओके, सो ये जो डिफरेंशिएट करके निकाले हैं, क्या ये डिफरेंशिएट करना और अदर चैप्टर्स में, अदर सब्जेक्ट में या अदर कहीं और कहीं पे आप रिसर्च कर रहे होंगे, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x, that is differentiation v, and rate of change of v with respect to time, obviously that is a. okay, so हम लोग इसको देख रहे थे और काफ़ी कुछ आइडिया लग भी चुका था। ये भी बात हो चुकी थी कि पार्टिकल टू कम इनटू रेस्ट, मतलब फॉर रेस्ट की बात करें चाहे v0 की बात करें, तो कहा था t रखोगे v आएगा, v रखोगे t आएगा, t रखोगे x आएगा, x रखोगे t आएगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है। तो आप लोग जब इसको 0 रखे होंगे v, तो t बराबर 2 आया होगा। ओके, आप लोगों को याद होगा। मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पार्टिकल मूव करता है ना। पार्टिकल किस तरीके से मूव करता है, यदि हम लोग देखें, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील कराने की कोशिश कर चुका हूं कि हमारे लाइफ में एक्स वाई होते हैं, हमारे लाइफ में रेफरेंसेस होते हैं। ओके, तो आप लोग देखे होंगे, मैं कहा था कि इधर रेफरेंस के नाम पर ओरिजिन है जहां से हम लोग देखते हैं, और ओरिजिन से इधर प्लस और इधर माइनस पोजीशन। और अब ओरिजिन का रेफरेंस नहीं है, अब ग्राउंड या आगे देखेंगे भी, कोई वेलोसिटी इधर होगा तो प्लस होगा, इधर होगा तो माइनस होगा, कोई एक्सेलरेशन यदि इधर होगा तो प्लस होगा, इधर होगा तो माइनस होगा। इस तरीके से हम लोग देखे थे कि शुरू में मैं कहा था कि कहाँ पे है, चौराहे पे है वो, कि उधर है कि उधर है। तो t बराबर 0 रख के बताए थे कि यहां पे है। t बराबर 0 था, x बराबर 3 था, v बराबर शुरू में मतलब t0 -4 था, और a तो 2 था ही ना। अब ये गाड़ी v, क्योंकि v -4 है तो माइनस तो इधर होता है, तो गाड़ी इधर आ रही थी और v0 हुआ, याद होगा आप लोगों को। v0 हुआ था t बराबर 2 पर, उस समय x बराबर था 2, इसमें रख लेंगे आप लोग 2, बोलो 2 रखोगे तो ये -1 होगा, v2 रखोगे तो 0 तो है ही, और a तो 2 ही है। जब वेलोसिटी 0 हो तो बड़े बड़े स्टेटमेंट सुनो, जब वेलोसिटी 0 हो और उसके पास एक्सेलरेशन हो
तब तो गाड़ी उधर चलती है, पार्टिकल उधर चलता है जिधर ए होता है ना, चलने वाला है, अभी तो चल भी नहीं रहा है। लेकिन किसी बॉडी के पास वेलोसिटी भी हो और एक्सेलरेशन भी हो, तब हमें उसे उधर चलाना होता है जिधर वेलोसिटी होता है, क्योंकि चलना मतलब वेलोसिटी होता है। मोशन न पोजीशन के कारण मोशन होता है, न एक्सेलरेशन के कारण मोशन होता है, न टाइम के कारण मोशन होता है, केवल मोशन वेलोसिटी के कारण होता है। इस बात को आप समझिए। तो फिलहाल देखिए, एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, माइनस है, तो किधर चलाया? जिधर v है, एक्सेलरेशन की तरफ तो चलाया नहीं। यहां पे देखिए v 0 है और a 2 है, तो सच तो यह है कि t बराबर 2 पर गाड़ी नहीं चल रही है, लेकिन चलेगी तो यही चलाएगा, क्योंकि अब v तो है नहीं, तो चलेगी तो यही चलाएगा। और बताओ a किधर है? a इधर है कि a इधर है? कैसे बताओगे a किधर है? कैसे बताओगे? साइन से। यदि प्लस होगा तो इधर कह देना, माइनस होगा तो इधर कह देना। तो बताओ एक्सेलरेशन किधर है? इधर है, और इधर है तो इधर जाएगी गाड़ी, और गाड़ी पहले इधर आई थी और गाड़ी यहां से अब इधर जाएगी, और गाड़ी हमेशा के लिए अब स्पीड अप होते चली जाएगी। ये है, गाड़ी इधर से आई, यहां पे आई, ओरिजिन को क्रॉस की, माइनस में गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे रहे होगे, मैं t लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं, v लिख रहा हूं और a लिख रहा हूं, चार चीजें लिख रहा हूं। आपको भी लिखने आना चाहिए। हो सकता है कि इतना जरूरत ना हो करंट में, पोटेंशियल में, फील्ड में, लेकिन एक हैबिट होनी चाहिए कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं कि यहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वैल्यू है, ये भी समझिएगा। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों के सामने है। चलो कुछ बातें बताओ, तो कुछ बातें मैं वो पूछ लेता हूं, सभी लोग आंसर करेंगे। ओके, चलिए, कम ऑन, बताइए ओरिजिन पर गाड़ी कब पहुंची है, कितने देर में पहुंची है, कितने वेलोसिटी से पहुंची है, और एक्सेलरेशन बताइए। 4 चीज बताइए। चलिए बताइए, गाड़ी ओरिजिन को कब क्रॉस की है? ओरिजिन मतलब रियल लाइफ में चौराहा। ओरिजिन को कब क्रॉस की है, कितने स्पीड से क्रॉस की है, और कितने एक्सेलरेशन से क्रॉस की है, सब बताइए। चलिए, सभी लोग बताएं जल्दी से। वेलोसिटी का हिंदी वेग होता है। यदि तुम यूपी बोर्ड के हो तो, यदि बकवास कर रहे होगे तो बात ही अलग है। लकी अग्रहरी, यदि हिंदी मीडियम के होगे और हिंदी के कारण नहीं समझ में आ रहा होगा तो हिंदी बता देता हूँ। वेलोसिटी मतलब वेग होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। और यदि ऐसे मजाक कर रहे होगे तो बात ही अलग है। एनीवे, तो क्या बताए आप लोग? राजेंद्र प्रजापति, t बराबर 2 सेकेंड। नहीं, सभी लोगों को बताना था ना, याद है आप लोगों को? सभी लोगों को बताना था कि गाड़ी कब, पहले तो ये जानो कि गाड़ी जब इधर से इधर जा रही थी तो भी ओरिजिन को क्रॉस की थी, और गाड़ी जब इधर से लौटी थी तो भी ओरिजिन को क्रॉस की थी। इसका मतलब 2 टाइम आएगा, एक बार जाते समय क्रॉस करना और एक बार आते समय क्रॉस करना, 2 टाइम आएगा। आज तुम्हें इसका महत्व पता चलेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा डिटेल में पढ़ते हो मैथ्स में,
वो किस दिन के लिए पढ़ते हो, आज तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, नहीं कहीं यूज नहीं है उसका। जो मैथ्स में जो जो चीजें पढ़ते हो उसका कहीं भी यूज नहीं है सिवाय फिजिक्स और नेचुरल साइंस के। तुम्हें आइडिया लगेगा। अब हमको बताओ, कोई कह रहा है ओरिजिन को कब क्रॉस की है। इसको हम लोग आराम से सोचेंगे। ओरिजिन का मतलब जो कंडीशन लगा जाए, ओरिजिन का मतलब x0, तो x0 इससे नहीं आएगा ना भाई, x तो इसी से आएगा, तो x0 रखो। कोई कहेगा x100 कब हुआ है, तो 100 रख देना। x10 कब हुआ है, रख देना। x -20 कब हुआ है, -20 रख देना। -20 रख के चेक करना, पता चलेगा कभी नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा t का, और इसका मतलब है वो संभव नहीं है। तो जो क्वाड्रेटिक में पढ़ते हो इमेजिनरी रूट्स का मतलब है वो कल्पनाओं में पॉसिबल है इस गाड़ी का -20 होना। ओके, तो क्या इस बात को समझे कि t रखने पर x आएगा और x रखने पर t आएगा। तो फिलहाल मैं रखता हूं फॉर x बराबर 0 ओरिजिन के नाम पर, तो रख देता हूं। ये देखो मैं रख रहा हूं, देखो मैं कम से कम आज हम लोग रखना सीख जाएं। तो t बराबर तुम्हें मिलेगा 1 मिलेगा और 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। सही है, वन मिलेगा 3 मिलेगा। इसका मतलब गाड़ी पहले 1 सेकेंड आएगा, पहले 3 सेकेंड तो आएगा नहीं, पहले तो 1 सेकेंड ही आता है। तो इसका मतलब गाड़ी जब इधर जा रही थी, जब गाड़ी इधर जा रही थी तो कितने सेकेंड पे यहां पे क्रॉस की थी, 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे। और जब इधर से मुड़ के इधर जा रही होगी तो कितने सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे। लेकिन जब इधर जा रही थी तो t बराबर 1 सेकेंड था, तो उस समय v बराबर क्या था, उस समय v बराबर क्या था बताओ। कहां से v आएगा, ये v कहां से आएगा। जब गाड़ी इधर क्रॉस की थी ओरिजिन को, चौराहे को, तो t बराबर 1 सेकेंड था, तो v तो यहीं से ना आएगा। तो t1 रखो, इसमें t1 रखो, तो t1 रखने पे आएगा तुम्हें -2 मिलेगा। ठीक है, ये माइनस का क्या मतलब है, गाड़ी जब इसको क्रॉस की थी तो वेलोसिटी माइनस था, मतलब ये ऐसे क्रॉस की थी, माइनस मतलब। और जब गाड़ी ऐसे क्रॉस की थी तो 3 सेकेंड हो चुका था, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे जरा रखो, तो यहां पे 3 रखो, t बराबर 3 रखो, तुम्हें +2 मिलेगा। ये प्लस क्यों है, क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी 3 सेकेंड पे ऐसे है 3 सेकेंड पे। समझ में आ रहा है। और x बराबर तो 0 ही 0 है, और a बराबर तो 2 ही 2 है। बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। यहां पे 2 वैल्यू है ना यहां पे इसकी। अच्छा ये बताओ कि यदि मैं कहूंगा कि x -0.5 कब हुआ, देखो x -1 है यहां पे, और यहां पे x -0.5 होगा, तो -0.5 का भी 2 वैल्यू आएगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। मैं कहूंगा x -2 कब होगा, तो देखो गाड़ी -1 तक आई है, -2 यहां होता है, कभी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, कल्पनाओं में गाड़ी वहां जाएगी, रियली में नहीं जाएगी। करके देख लेना, ये पॉइंट है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अच्छा, यदि मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से, यदि मैं आपसे ये कहूं कि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 0 कब हुआ है, कितने लोग बताएंगे? कम ऑन फास्ट रिप्लाई। गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 0 कब हुआ है बताइए, रिप्लाई फास्ट।
कम ऑन, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हुआ है? चलिए, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हुआ है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सभी लोग जल्दी बताएं, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हुआ है? विभा मिश्रा 1-3 सेकेंड। x3 क्या बोल रहे हो? अच्छा, x3 रखना है, रखने के लिए बोल रहे हो। सिंधुजा मिश्रा 1-3, x3 0-4, ओके। अंकिता माझी का सही है 1-3 सेकेंड। साक्षी राजपूत सही नहीं है ये 1-3 सेकेंड। 3 सेकेंड, नो। 0-4 सेकेंड, रितुल बी। सचिन पटेल को कैलकुलेट करके बताना है, ओके। हाँ चलिए, हो गया ओवर। इतना आंसर बहुत है मेरे लिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, ओके। मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मेंशन ना हो, खोपड़ा लगाओ, मेंशन ना हो। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुना करो, कुछ मत किया करो, कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं। अब हो गया, मेंशन ना हो तो t बराबर 0 इनिशियल ही मानते हैं, और मेंशन ना हो तो वहीं से अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जीरो होने का। डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होता है जो इनिशियल हो वही फाइनली फिर से हो जाए। मतलब गाड़ी उधर जाके फिर वहीं आए, ऊपर जाके वहीं आए, ऐसे जाके वहीं आए, ऐसे ऐसे जाके फिर वहीं आए, कैसे भी वहीं आए। मतलब जो फाइनली जो देख रहे होंगे वो इनिशियल फिर से हो जाए। तो देखो, तो यहां से शुरू हुआ, देखो, और फिर से गाड़ी वहां से गुजरेगी कि नहीं? गाड़ी तो शुरू हुई थी, गाड़ी यहां से गुजरेगी कि नहीं? देखो देखो, गाड़ी गुजर रही है। इसका मतलब पोजीशन सेम करना है, और पोजीशन देखो यही है, पोजीशन यही है। इसका मतलब जो इनिशियल पोजीशन है वही रखना है। इसका मतलब 3 रखना है। कितना रखना है? 3 रखना है भाई। इनिशियल पोजीशन ही फाइनल हो जाए, और इसे ही कोई भी कहीं भी पाने की बात होती है। तो तुम चाह रहे हो कि गाड़ी का पहले तो 3 था, तुम चाह रहे हो कि फिर से x बराबर 3 हो, यही चाह रहे हो कि तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पहले 3 था, x बराबर 3 था, गाड़ी गई और लौट के आई, तो तुम यही चाह रहे हो कि फिर से 3 हो तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो x बराबर 3 रख के सॉल्व करना होगा। तो रखे चलिए, हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। फॉर डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब x बराबर 3। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 और x बराबर 3 रख रहा हूं। कई लोग जल्दी जल्दी में x बराबर 0 रख दिए हैं और यही गड़बड़ हो गया है। तो ऐसे नहीं रखना है। अब ये बताओ कि जब x बराबर 0 रखे हो तो तुम क्या रखे हो? तो तुम x बराबर 0 रखे हो तो तुम पोजीशन 0 रखे हो, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं किए हो, पोजीशन 0 किए हो। ओके चलिए, तो x बराबर 3 रखते हैं। इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 0 और 4 मिलेगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अब फिजिक्स में ये तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, जानते हो। मैथ्स को इससे मतलब नहीं होता कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। मैथ्स को इससे मतलब होता है कि आप कुछ इक्वेशन या कुछ पुट करिए, हम उसका रिजल्ट बता देंगे, बाकी भाड़ में जाइए आप। जो आपको सोचना है, जो निकालना है, जो समझना है समझिए। तो मैथ्स का क्या मतलब होता है भाई? जो इक्वेशन, कैलकुलेशन, ऑपरेटर्स है ना, वैल्यूज,
ये जो होता है उसका किससे मतलब होता है? मैथ्स कहता है कि इक्वेशन के सॉल्व करने की बात या कुछ पुट करिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, बाकी आप जो सोचना है सोचिए। तो ये क्या किए थे हम लोग? x बराबर 3 रखे थे, तो कह रहा है कि भाई x बराबर 3 दो टाइम पर है। कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं x बराबर 3 दो टाइम पर है, एक बार t बराबर 0 पे है, एक बार t बराबर 4 पे है, और सही भी है, t बराबर 0 पे और t बराबर 4 पे भी है, सही है। तो लिख देते हैं तब यहां पे t बराबर 4 पे भी है यार, यही बात। ओके, समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, t बराबर 4 पे भी है। तो इसका मतलब t बराबर 0 पे तो हम लोग जानते ही थे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फर्दर एक्सक्लूडिंग t0, उसको छोड़ के, शुरुआत वाला छोड़ के कितने देर बाद है? 4 सेकेंड। इसका मतलब आंसर है 4 सेकेंड, क्योंकि हमें शुरू वाला नहीं लेना है। ये सब बाय डिफॉल्ट आपको अपने से सोच के बताना है कि हमें ये वाला नहीं लेना है। 4 सेकेंड। तो गाड़ी देखो, ये देखो 2 सेकेंड में गाड़ी गई है और 2 सेकेंड में आई है। कितना सेकेंड हो गया होगा? 4 सेकेंड हो गया होगा, वही 4 सेकेंड आया है। यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है तो गाड़ी का डिस्टेंस कवर्ड कितना है? तो देखो तो 3 मीटर ये, 1 मीटर ये, 4 मीटर, अब फिर 4 मीटर, 8 मीटर गाड़ी चली है जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। दिस टू दिस डिस्प्लेसमेंट 0 पर डिस्टेंस 8 मीटर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोग इसका आंसर दे देंगे? सभी लोग आंसर फटाफट करेंगे। ओके, मेरा क्वेश्चन, जब गाड़ी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस की है, फर्दर दोबारा इनिशियल पोजीशन को क्रॉस की है, तो स्पीड बताइए। चलिए, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। जब गाड़ी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस की है, इनिशियल पोजीशन यहां से यहां जाके फिर यहां से यहां गाड़ी पहले इधर गई है, जब लौट के आई है तो बताना है गाड़ी का स्पीड। जब इनिशियल पोजीशन को क्रॉस की है तो स्पीड बताइए फटाक से। चलिए, सभी लोग बताएं गाड़ी का स्पीड। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। आज हम लोग यही सीख लेना तो बहुत है, वैल्यू रखना और ग्राफ व्राफ खींचना, क्योंकि जब आज सीख लेंगे ना तो फिर ठीक है, फिर तो पूरा फिजिक्स आएगा ना यार। ये चैप्टर थोड़ी आएगा, पूरा फिजिक्स आएगा हम लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में, बच्चे सीख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो देखिए सभी लोग मेरी बात देखें। ये पहले बताओ कि इनिशियल पोजीशन को कितनी स्पीड से क्रॉस की है। तो पहले हमें तो यही निकालना होगा कि इनिशियल पोजीशन कितने टाइम पे क्रॉस की है। तो 4 आ गया है, और एक बार टाइम आ जाता है ना तो जरा खोपड़े में बैठाओ ना। टाइम मेजर्स एवरीथिंग, टाइम से ही तो सब कुछ है, टाइम से ही सब चीज को मेजर करता है। इसीलिए देखते होंगे कि जो साइंस के फिनोमेना है, जो चेंजेस हैं रियल वर्ल्ड में, इसमें जो हम जिसमें जीते हैं, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज की बात होती है। ध्यान दिए होंगे, है ना? इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बताओ कि जब 4 सेकेंड आ गया है तो 4 यहीं रखोगे ना? तो रख दो 4। भाई v पूछा गया है तो v तो यहीं से आएगा, तो 4 रख दो और तुम्हें मिल जाएगा। -4 तो था ही शुरू में इधर, अब 4 हो गया। तो जब शुरुआत हुआ था तो -4 वेलोसिटी मतलब इधर, और जब क्रॉस की थी तो इधर +4 मतलब इधर, और -4 मतलब इधर। कोई दिक्कत? बोलो। तो हमें लगता है कि डिटेल हम लोग के पास आ चुका है।
यदि हम लोग के पास डिटेल है, ये पूरा डिटेल है, तो हम लोग ग्राफ खींचने के लिए तैयार हैं। बोलिए, तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। सभी लोग देखेंगे ग्राफ, सभी लोग देखेंगे ग्राफ, देखेंगे सभी लोग आधे मिनट में 80 ग्राफ खींचें। मेरे साथ खींचिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोग 80 ग्राफ खींचें, 80 ग्राफ। कुछ और बकवास मत करो, सचिन पटेल और क्या क्या, आपस में बात नहीं करना है, आपस में कोई बात नहीं करना है। बिल्कुल क्लास ऐसे होना चाहिए जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। तो सभी लोग 80 ग्राफ खींचिए। एवरीवन रिप्लाई फास्ट, 80 ग्राफ। सभी लोग 80 ग्राफ खींचिए और डन लिखिए। 80 ग्राफ खींचिए और डन लिखिए। मैं खींच के बताता हूं। अच्छा, फिर से मैं उनको बोलूंगा, जो आज लोग नया पढ़ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुने। जो आज लोग नया पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो से इस बात से जज करेंगे, खासकर ग्राफ और वैल्यूज और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो आपको लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, आप कमजोर हैं, चाहे मैं समझा नहीं पा रहा हूं। ये नहीं है। तो जो लोग आज नए हैं, सभी लोग पहले मेरा वेक्टर का पढ़ें, देन ग्राफ पढ़ें, देन डिफरेंशिएशन पढ़ें, देन इंटीग्रेशन पढ़ें, तब काइनेमेटिक्स का इससे पहले वाला चारों पांचों क्लास पढ़ें, तब ये क्लास करें। नहीं तो बेकार हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए खींचते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 80 ग्राफ। VT ग्राफ, XT ग्राफ। सही है? क्या हो रहा है यार ये? हैं? सेलेक्ट। अच्छा, हाँ, ध्यान से। मैं क्या बोला था आप लोगों को? आप लोग खींच लिए। मैं पहले यदि 80 कोई हमको बोलता है तो पहले 80 खींचूंगा, फिर VT 80 पहले एक्सिस खींच लूंगा। बिना एक्सिस के यदि ग्राफ खींचे हैं, आप लोग चेक करिए, यदि ग्राफ के एक्सिस को मेंशन नहीं किए हैं, ग्राफ गलत है आपका। सभी लोग देखें, यदि ग्राफ के एक्सिस को मेंशन नहीं किए हैं, ग्राफ गलत है। तो ग्राफ खींचना, यदि कोई 80 कहता है तो ये दो ठो मत बनाना, केवल A और T बनाना। कोई VT कहता है तो V और T लिखना। एक ये बात है, मैं तो जानबूझ के तीनों खींच दिया हूं ताकि आपको दिखाऊं। दूसरा, अगला स्टेप, बिना रिलेशन के ग्राफ नहीं होता, सिवाय कांस्टेंट के। कांस्टेंट का रिलेशन नहीं होता। तो हम लोग को पहले ये चेक करना होता है कि कोई जिसका ग्राफ खींचना है, कहीं कांस्टेंट तो नहीं है। देखते हैं जरा, देखिए 80 खींचना है, और ध्यान देना है कि कुछ भी पूछा जाएगा सब यहीं से आने वाला है, यहीं से। मतलब हजारों क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और सब यहीं से आएगा। A = 2 और कांस्टेंट है। A और T में कोई रिलेशन नहीं है, A कांस्टेंट है। आज ही कांस्टेंट का ग्राफ सीख लो सभी लोग। हालांकि बताया हूं, फिर याद दिला रहा हूं। यदि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है जिसका ग्राफ खींचना है, तो 3 ही तरह का कांस्टेंट होता है: प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट और माइनस कांस्टेंट। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट का ग्राफ ही नहीं होता। बड़ा पॉइंट आया निकल के।
प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट और माइनस कांस्टेंट के अलावा दुनिया में कोई और कांस्टेंट का ग्राफ ही नहीं होता, और पैरेलल टू अदर एक्सिस होता है। एक कांस्टेंट है तो पैरेलल टू टी एक्सिस। समझ में आ रहा होगा? तो बताओ, प्लस कांस्टेंट की माइनस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, इसका मतलब ऊपर यहां पे खींचना है और ये ग्राफ है, और यहां पे 2 लिख दो और ग्राफ हो गया। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो आज कांस्टेंट का, दुनिया का सारा कांस्टेंट ग्राफ खत्म। बोलो, हर जगह का, पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री, मैथ, सब, दुनिया का किसी भी तरह का ग्राफ हो, कॉमर्स का भी, इकोनॉमिक्स, कहीं का भी ग्राफ, कांस्टेंट ये ऐसे ही होता है। ऊपर प्लस कांस्टेंट, एक्सिस जीरो कांस्टेंट और नीचे माइनस कांस्टेंट। आज यही कम से कम सीख लो यार, अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला सुनिए, vt कहा जा रहा है। तो बताओ, एक्सेलरेशन 2 है तो v तो कांस्टेंट नहीं होगा, बदल रहा होगा। अब हमें बिना vt रिलेशन के ग्राफ नहीं आएगा, हमें खींचना है। एक्सिस बना चुका हूं, देखो एक्सिस v और t, एक्सिस बना चुका हूं, ग्राफ खींचना है ना। vt रिलेशन देखो, बिना रिलेशन के ग्राफ नहीं होगा। बिना रिलेशन के ग्राफ कौन सा होता है? बिना रिलेशन के कौन सा ग्राफ खींचा जाता है? कांस्टेंट का। बाकी रिलेशन होता है तभी ग्राफ होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, ओके। vt रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन नहीं होता तो फिर रिलेशन निकालना पड़ता। देखो क्वेश्चन में ये दिया था, निकाला हूं रिलेशन। ओके, दूसरा जब रिलेशन मिल जाए तो अगला डिवीजन होता है, ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, अगला सोच है, थिंकिंग बता रहा हूं। यदि वेरिएबल का पावर t और v, रिलेशन t और v पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन और खुशखबरी है आपके लिए। यदि ये पावर कुछ और होता तो कर्व होता। दिस सिंपलेस्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन, स्ट्रेट लाइन रिलेशन कहते हैं इसको। और दुनिया में खूब लीनियर फंक्शंस और लीनियर रिलेशन और स्ट्रेट लाइन रिलेशंस होते हैं। इस बात का ख्याल करना, मेरी बात का, और पूरे फिजिक्स में खूब मिलने वाला है। चलिए, तो खुशखबरी है, किस बात की खुशखबरी है? यदि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो किस बात की खुशखबरी है? स्ट्रेट लाइन है इसलिए खुशखबरी है, क्योंकि कर्व होता तो गलत होने का चांस हो जाता आपका, और स्ट्रेट लाइन है तो बहुत आसान है, क्योंकि स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए बस 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। अच्छा, जितने लोग लिखते रहते हैं, लिखा मत करो, एक बार हो गया, सुना करो। आपको पता है, जो लोग लिखते हैं और जो लोग कर लिए रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि जो मैं बोलता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ, दबाव डाल के बोलता हूँ, वो चीज़ तुमसे छूट जाता है। वो नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है। जब लिखने का मौका दूँ, पूछूँ तो आप करिए, हमेशा मत लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिख रहे हो। अब बताओ अब बताओ करते हैं, t बराबर 0 रखो, t बराबर 0 रखो तो v को कट करेगा, और v बराबर 0 रखोगे तो t को कट करेगा। ये तो किसी भी रिलेशन में करते हैं। एक्सिस को कट करना बड़ी बात है। तो चलो बताओ, t बराबर 0 रखो, v बराबर -4, ये समझ में आ रहा है? -4 ये, और v बराबर 0 रखो, t बराबर 2 आएगा। -4, अच्छा, v माइनस होता तो नीचे, 0 होता तो यहां, प्लस होता तो यहां, इसी पे लगाना था। और v 0 रखोगे तो इस पे लगाना होता है। 2 पॉइंट है, काफी है मेरे लिए। हमको लगता है सभी लोग सीख रहे होंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अच्छा, अब हमारे पास है एक्सटी ग्राफ।
अब हमको खींचना है XT ग्राफ, XT। चलिए, मैं फोटो बना चुका हूं, स्टेप को फॉलो करना। ग्राफ बहुत मुश्किल से बच्चों को आता है, फिजिक्स कठिन तो ग्राफ के कारण, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमा, मिनिमा के कारण ज़्यादा कठिन है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। XT ग्राफ खींचना है, और इस XT का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है और डिस्टेंस टाइम नहीं है, बल्कि पोजीशन टाइम है, और ये पोजीशन टाइम वो खुद ही दिए हुए थे। ओके, चलिए, अब मेरे पास, मैं ग्राफ खींच के एक्सिस बना के एक्सिस का नाम लिख दिया हूं। ओके, चलिए स्टेप को फॉलो करिएगा। अगला है XT रिलेशन, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, वो दिए हुए थे। अगला स्टेप है स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है, तो देखो स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, तो ये देखो t का पावर 2 है, x का पावर 1 है। जो ग्राफ नहीं पढ़ा होगा नहीं समझ में आएगा। t का पावर 2 है, x का पावर 1 है। ओके, तो x का पावर t है, तो x का पावर 1 है, t का पावर 2 है। अब ये तय हो गया पैराबोला कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं ये, और ये कर्व में भी पैराबोला है। अब कर्व में पैराबोला है तो किसके अबाउट पैराबोला होता है? जिसका पावर कम होता है। किसकी तरफ ग्राफ झुका होता है? जिसका पावर कम होता है। तो बताओ, x का पावर कम है तो या तो ग्राफ ऐसे होगा पैराबोला, या तो ग्राफ ऐसे होगा, x की तरफ होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ऐसे। बोलो, अब फिर नहीं समझ में आ रहा है कि किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ पैराबोला मानूं कि नीचे की तरफ मानूं? उसका सुनो, जो पावर 2 है t का, जो 2 पावर होता है, वो प्लस माइनस डिसाइड करता है कि किधर होगा। प्लस यदि कोफिशिएंट है तो ऊपर होगा, माइनस कोफिशिएंट है तो नीचे होगा। ये सब याद रखना। तो बताओ किधर होगा? अब इन दोनों में तय हो गया कि ऊपर होगा। अब हमें शेप मालूम चल गया कि ऊपर होगा। अब हमें शेप मालूम चल गया ऊपर होगा। अभी फिर दिक्कत है, ये पता चल गया कि इधर होगा, तो फिर अब हमको ये नहीं मालूम है कि मैं यहां बनाऊं कि 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 यहां बनाऊं, कहां बनाऊं? यहां बनाऊं, कहां बनाऊं? हमको ये पता नहीं चल रहा है मैं इसको कहां बनाऊं। एक एक चीज फोकस करके सुनो सभी लोग। अपवर्ड तो होगा, लेकिन बनाऊं कहां ये नहीं मालूम चल रहा है। यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं। भाई सब जगह तो अपवर्ड है, सब जगह तो अपवर्ड है। बताओ, सब जगह तो अपवर्ड है, तो क्या करूं? कैसे बनाऊं? कहां बनाऊं? केवल इतना ही जानने से तो नहीं होगा ना, पता तो चल गया कि ऐसे बनाना है। अब कहां बनाऊं मैं बताता हूं। इसके बाद अगला स्टेप है, हमें कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि कहां बनाऊं। क्या क्या बताते हैं? कहां बनाऊं? कौन बताता है? कोई भी ग्राफ यार, ये जो बता रहा हूं कि कहां बनाऊं कोई ग्राफ, कैसे बनाऊं, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कहां बनाऊं, स्ट्रेट लाइन कहां बनाऊं, कैसे कैसे कहां बनाऊं, ये भी कहां बनाऊं कुछ पॉइंट बताता है। हमें शेप तो मालूम चल गया है कि ऐसे है, लेकिन बनाऊं कहां ये हमें मालूम नहीं चल रहा है। बताओ, किसी भी ग्राफ में कैसे पता चलता है कि कहां बनाऊं? बताओ कैसे पता चलता है? और किसी भी ग्राफ में कितने पॉइंट्स निकाल सकते हो? सच ये है कि किसी भी ग्राफ में और रिलेशन में इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, पर इनफाइनाइट तो निकाल के खींचोगे नहीं, कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकालोगे। बढ़िया बढ़िया पॉइंट कौन से होते हैं भाई? बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स होते हैं एक्सिस को कट करने वाले। कौन होते हैं? एक्सिस को कट करने वाले। क्यों एक्सिस को कट करने वाले बढ़िया पॉइंट्स होते हैं? क्योंकि आप ग्राफ में एक्सिस को काट रहे हैं तो उसे मेंशन तो करना ही चाहिए। बोलो, बढ़िया पॉइंट है ये।
लॉजिकल भी लग रहा है कि भाई ग्राफ एक्सिस को काट रहा है तो हमें दिखाना चाहिए कि कहां काट रहा है। तो चलिए ध्यान से, t बराबर 0 यही खींच रहे हैं, भूल मत जाना, ये खींच रहे हैं भाई। t बराबर 0 करोगे तो x को काटेगा और x बराबर 0 करोगे तो t को काटेगा। और ये काटने पीटने वाला केवल यहीं पे नहीं होता है, e टू द पावर लॉग साइन कॉस मॉड दिस दैट क्यूबिक 1/, कुछ भी कहीं पे भी ये वाला जो बता रहा हूं ये तो सब जगह काटने वाला होता है। तो t बराबर 0 रखो। अच्छा, जब एक एक्सिस t बराबर 0 रखोगे तो पॉइंट x पर लगाया जाता है। कहां पर? x पर। और जब x बराबर 0 रखते हैं तो कहां पर लगाया जाता है? t पर। t पर। कम से कम ये तो सही कर लेना, कई बार तो बच्चे उल्टा सीधा लगा देते हैं पॉइंट। तो बताओ t बराबर 0 करोगे तो बताओ x बराबर 3 आएगा। तो 3 यहां नहीं, यहां नहीं, x बराबर 3 +3 ऊपर -3 नीचे 0। तो बताओ कहां? यहां 3। कोई दिक्कत आप लोगों को? जब t बराबर 0 करोगे तो x बराबर 3 आएगा। और जल्दी से बताओ, जब x बराबर 0 करोगे तो t बराबर क्या आएगा? बताओ। x बराबर 0 करोगे, जरा यहां पे देख लो, x बराबर 0 करोगे, x बराबर 0 करोगे तो t बराबर 1 3 निकाले भी थे हम लोग। जब x बराबर 0 करोगे तो t बराबर 1 3 आएगा। जितना पॉइंट हमारे पास है, क्या इतने से ग्राफ नहीं हो पाएगा? ग्राफ हो जाएगा। याद करो कैसे खींचना है, शेप याद है? याद है ना तरीका? ये समझो, तरीका समझो, बहुत जरूरी है। ग्राफ हमारे पास पता था कि हमें ऐसे खींचना है, बस जगह ही नहीं मालूम थी कि कहां खींचे। अब हमें जगह भी मालूम हो गई है और ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। ये बीचों बीच है, ये जानते हो कौन सा वाला है? ये 2 वाला है। एक और आपको इसमें डेटा दे दें, डेटा ले लो। ये देखो डेटा, 2 सेकेंड पर x -1 है, -1। हमको लगता है मेरी बात सभी लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे क्या हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मेरे सामने ग्राफ सब हो चुका है तो मैं आपको अब रियलाइज करवाना चाहता हूं। सभी लोग अब ध्यान से सुने, रियलाइज करना। सभी लोग मेरी बात सुने। मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके आप लोग जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन करूंगा ना। जल्दी से बताइए, XT ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है? XT ग्राफ सभी लोगों को XT ग्राफ दिख रहा है? जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से बताइए। गाड़ी का पाथ ट्रैजेक्टरी, रास्ता, गाड़ी का पाथ पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन? जल्दी बताइए, गाड़ी का पाथ पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन? जल्दी रिप्लाई फास्ट। गाड़ी का पाथ पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन? पोजीशन टाइम ग्राफ आपके सामने है, बताना है कि गाड़ी का पाथ पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन? सभी लोग कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट।
जल्दी से, फटाक से। गाड़ी का पाथ पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन? बहुत सारे बच्चे स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पैराबोला बोल रहे हैं। चलिए, ओके, गुड। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आज के दिन बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को ना, आराम से सीख लेते हैं, बाकी अपन आप लोग अप्लाई करते रहिएगा। ओके, चलिए। पाथ हमें हमेशा, पाथ गाड़ी जैसे जैसे चलती है उससे डिसाइड होता है। इसका मतलब कौन सा ग्राफ ही पाथ होता है, ध्यान से, कौन सा ग्राफ ही पाथ होता है। तो दुनिया में किसी प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर केवल एक्स वाई ग्राफ ही पाथ होता है। कौन सा ग्राफ? एक्स वाई ग्राफ, एक्स टी ग्राफ नहीं, वी टी ग्राफ नहीं, ए टी ग्राफ नहीं, पी टी ग्राफ नहीं, के वी ग्राफ नहीं, वी एक्स ग्राफ नहीं, ए एक्स ग्राफ नहीं। कौन सा ग्राफ ही पाथ होता है? एक्स वाई ग्राफ। जानते हो एक्स वाई ग्राफ कहाँ है? ये देखो, ये है एक्स वाई ग्राफ और यही पाथ होता है। बताओ, गाड़ी चलिए स्ट्रेट लाइन और देन स्ट्रेट लाइन, तो गाड़ी का पाथ है स्ट्रेट लाइन। भूल गए, गाड़ी स्ट्रेट लाइन से इधर गई है और फिर इधर आई है और फिर चली गई है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। रियल लाइफ के क्वेश्चंस हैं। तो कभी भी दुनिया में किसी भी पार्टिकल का, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ट्रेन का, बस का, किसी भी चीज का पाथ केवल कौन सा ग्राफ बताता है? एक्स वाई। बाकी ग्राफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी अगेंस्ट अदर होता है। बाकी ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या होता है? वेरिएशन ऑफ वी अगेंस्ट टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वेरिएशन ऑफ पोजीशन। इसको कृपया ये ना समझे कि गाड़ी पहले गड्ढे में गई है फिर चढ़ गई है पहाड़ पर। वीटी ग्राफ को ये ना समझे कि गाड़ी पहाड़ पर चढ़ रही है। देखने से तो यही लगता है, शुरू में तो यही लगता है, पर ऐसा नहीं होता। तो याद रहेगा, बड़ी बड़ी चीजें आज हम लोग सीख रहे हैं और इसको अप्लाई करना। जितना ही मेरी बातों पर फोकस करोगे उतना ही आगे के लिए और किसी और चीज को एनालाइज करने के लिए बहुत फायदा होगा। ओके, तो गाड़ी का पाथ क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन है। गाड़ी का पाथ यहां नहीं, गाड़ी का पाथ यहां है। अब सुनो, एक एक चीज रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, गाड़ी जब यहां है तो देखो गाड़ी 80 पर यहां पर है, v इसका -4 है और पोजीशन 3 है। जब गाड़ी यहां पर है, जब गाड़ी चल के यहां पर आई है, यहां पर, तो गाड़ी यहां पर है, गाड़ी की वेलोसिटी इतनी है, गाड़ी की वेलोसिटी, और पोजीशन यहां पे है, पोजीशन। जब गाड़ी ओरिजिन पर पहुंची है, ओरिजिन पर, तो गाड़ी का पोजीशन देखो, पोजीशन 0 है, पोजीशन 0 है, पोजीशन 0 है, वेलोसिटी माइनस है, एक्सेलरेशन तो 2 ही है। गाड़ी जब यहां पहुंची है, गाड़ी यहां पहुंची है, तो इसका मतलब गाड़ी यहां है, गाड़ी का वेलोसिटी माइनस है, ऐसे। जब गाड़ी यहां पहुंची है तो 2 सेकेंड है, t बराबर 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, गाड़ी -1 है, पोजीशन -1 है, पोजीशन -1 है और वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, गाड़ी रुकी है। गाड़ी अब मुड़ के जा रही है तो गाड़ी का वेलोसिटी प्लस है, देखो वो ग्राफ ऊपर है, गाड़ी का वेलोसिटी प्लस हो गया है यहां पे। जब गाड़ी 3 सेकेंड पे आई है तो 3 सेकेंड में फिर यहां पे है, गाड़ी का वेलोसिटी +4 है, +4 है, और देखो पोजीशन फिर से 0 है, पोजीशन फिर से 0 है, और गाड़ी जब यहां से गुजरी है,
4 सेकेंड है, वही पोजीशन फिर से 4 सेकेंड पर है। हमको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, गाड़ी का ऐसे चलना और पोजीशन का ऐसे होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, वेरिएशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये है, हमको लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे कि जब गाड़ी यहां पे चल रही है तो टाइम के अगेंस्ट पोजीशन खींचा गया है। कृपया पाथ और पोजीशन टाइम से, वेलोसिटी टाइम से, एक्सेलरेशन टाइम से कंफ्यूज ना हो। चलो एक और काम करो तो, जल्दी से स्पीड और टाइम ग्राफ जल्दी से खींच दो। जो मैं आप लोगों को ग्राफ खींचने के लिए नहीं दिया था, चाहे जो चीजें नहीं पूछ रहा था, उसको जल्दी से बता दो। स्पीड टाइम ग्राफ खींच दो जल्दी सभी लोग। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। डन लिखो, डन 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 लिखिए जल्दी से। स्पीड टाइम खींच दो और डन लिखो जल्दी से। आशु कुमार फिर से अभी रिवाइज नहीं, फिर से अभी आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग तो यही तो मेन है जो पढ़ना है। डन, ओके। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। v और t वेलोसिटी टाइम में t के ऊपर जो भी पोर्शन होता है वेलोसिटी टाइम, देखो वेलोसिटी टाइम में t के ऊपर जो भी ग्राफ होता है वो स्पीड होता है, लेकिन जो नीचे होता है ना वो स्पीड नहीं होता, उसका मिरर इमेज लेना होता है। यहां पे मिरर लगाओ, आईना लगाओ, और जो इमेज मिले उसको उधर बना दो। पर ये मत करना केवल नीचे वाले को ऊपर बनाना, ये मत करना कि ऊपर वाले को नीचे बना देना। तो जो टी एक्सिस के वीटी ग्राफ में स्पीड टाइम खींचने के लिए बता रहा हूं, टी एक्सिस के जो ऊपर ग्राफ होता है वीटी का, वो स्पीड तो होता है, पर नीचे जो होता है, क्योंकि स्पीड माइनस नहीं होता, मॉड होता है इसका। ये तो प्लस ही प्लस है, मॉड है, लेकिन जो नीचे ग्राफ होता है उसका मॉड मतलब ऊपर बनाना है, नीचे नहीं बनाना है। कहां बनाना है? तो जैसे नीचे है वैसे ऊपर बनाओ। तो देखो सभी लोग समझ गए होंगे, जो ऊपर है वो वैसे ही है, लेकिन जो नीचे है उसको ऊपर वैसे ही बनाना है। आईना लगा दो यहां पर, टी एक्सिस पर मिरर लगाओ और जो दिखे वो बनाओ, केवल नीचे वाले के लिए लगाओ। समझ गए क्या? समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड कहते हैं, तो जो प्लस है उसका क्या मैग्नीट्यूड लोगे? तो है ही, लेकिन जो माइनस है उसका मिरर लगाओ, टी एक्सिस के अबाउट मिरर लगाओ और नीचे वाले ग्राफ को एज इट इज, जैसे नीचे वैसे ऊपर। यदि ऐसे नीचे तो ऐसे ऊपर, 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 ऐसे 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 ऐसे। समझ में आने गया तुम लोगों को? अच्छा, ये हुआ। सभी लोग, अब यहां एक ठो खींच देता हूं ग्राफ, वहां पे कम जगह है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम, अच्छा मैं मीटर, इसको मीटर कर देता हूं। मीटर एंड टी, मेरा ग्राफ है मीटर और टी ना, ये मीटर है। सभी लोग देखता हूं कितने लोग बना पाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बना पाते हैं।
सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं, सभी लोग। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाएं आप लोग जल्दी से, सभी लोग, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाएं और लिखें डन। सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाएं, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं और लिखें डन। जल्दी करो यार, अब 1 घंटा में तुम लोग डन लिखोगे। अच्छा, ये जो कैरेक्टर बता रहा हूं स्पीड टाइम बनाने का, वेलोसिटी टाइम देखकर स्पीड टाइम, ये यहां के लिए नहीं, मैं हमेशा जनरल बात करता हूं, ध्यान देते हो ना। ये जो मिरर इमेज नीचे का ऊपर बनाना है और ऊपर का ऊपर ही रखना है, ये मैं जनरल बता रहा था। ओके, चलिए चलिए सभी लोग ध्यान सुने। मेंशन न हो, खोपड़ा में बैठाओ, सभी लोग खोपड़े में बैठाओ। मेंशन न हो तो हम लोग शुरुआती रिफरेंस वहीं से लेकर और डिस्प्लेसमेंट 0 से ही शुरुआत मानते हैं। ये पोजीशन है, 3 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है। तो हम लोग कहां से डिस्प्लेसमेंट 0 से ही मानते हैं। यदि शुरू में कह ना दे कि पहले से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ ना कहे तो हम लोग वहीं से शुरुआत मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है। तो गाड़ी अब यहीं से 0 डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, माइनस डिस्प्लेसमेंट, माइनस 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 माइनस, -3, -4, 3 ये और एक ये 4, -4 डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर प्लस डिस्प्लेसमेंट, फिर देखो 0 डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, साइन भी रहेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 माइनस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 0, इनिशियल पोजीशन शुरुआत, -4, -4, पोजीशन -1 है, चला तो -4 है डिस्प्लेसमेंट, -4, 0 डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, यदि ऐसा है तो इसको करने के लिए, ये तो अंडरस्टैंडिंग था, ये तो पोजीशन टाइम के अलावा अंडरस्टैंडिंग था। अब जो करना है वो सुनो। ग्राफ आपका पोजीशन टाइम है तो एज इट इज सरका दो। और कितना खींचोगे ऊपर नीचे, ऐसा इतना सरकाओ इसको कि ये 0 पर आ जाए। इनिशियल पोजीशन, यदि ये ग्राफ नीचे से ऐसे शुरू है तो ऊपर सरका लो, ये यहां से शुरू है तो नीचे सरका लो ताकि ये यहां पर आ जाए। मान लो यहां से शुरू होता तो नीचे और सरकाओ यहां पर, मतलब इसको यहां पर लाना है। यदि ये यहां पर है तो यहां पर लेके आओ, यहां पर है तो भी यहां पर लेके आओ, यहां पर है तो यहां पर लेके आओ। अच्छा, यहीं पर है तब तो ठीक ही है। तो जो पूरा ग्राफ है, जैसा भी ग्राफ हो, यहां पे तो मान लो अभी ऐसा है, दुनिया का कैसा भी पोजीशन टाइम ग्राफ हो, उसको ऐसा ऊपर नीचे सरकाओ कि इनिशियल पोजीशन 0 हो जाए, जो डिस्प्लेसमेंट देने लगे एज इट इज ग्राफ से छेड़छाड़ मत करना, उसको बस सरका देना। ऊपर इनिशियल ऊपर है तो नीचे सरका देना, इनिशियल नीचे है तो ऊपर सरका देना, यदि इनिशियल 0 है तब तो वैसे ही रहने देना। तो सरकाएं, बताओ कितना अमाउंट सरकाऊं? नीचे 3 नीचे सरका रहा हूं, तो ये 3 नीचे, तो ये भी 3 नीचे, तो 4 -4 हो जाएगा। देखो
और इसे ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जैसा ग्राफ है वैसा ही नीचे, जैसा ग्राफ है वैसा ही नीचे। इसको नीचे सरका दो यहां पर, और डिस्प्लेसमेंट टाइम। और कहीं और भी यही होता है, ग्राफ में को नो चेंज, बस स्लाइड कराना है, और ऐसा स्लाइड कराना है कि शुरुआत वाला जीरो दिखे, क्योंकि दुनिया में डिस्प्लेसमेंट जीरो से ही मानते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? चलिए ओके। अच्छा, अब हम लोगों को खींचना है डिस्टेंस टाइम। इसी पर मैं खींचना चाहता हूं। ये देखो, मीटर है और डिस्प्लेसमेंट है। मैं चाहता हूं कि इसी पर डिस्टेंस टाइम खींचा जाए। चलिए कम ऑन, डिस्टेंस टाइम खींचिए और डन लिखिए। डिस्टेंस टाइम खींचो और डन लिखो जल्दी से। डिस्टेंस टाइम खींचो और डन लिखो। चलो सभी लोग डिस्टेंस टाइम खींचो और आधा मिनट में खींचो और डन लिखो। बहुत सारे बच्चे खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और कहीं के लिए भी सुनेंगे, जनरल सुनेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। पोजीशन टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम खींचने जा रहा हूं, सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। जब ये नीचे जाए, जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो, नीचे जाए, तो मिरर इमेज लेते हैं। कैसा मिरर इमेज लेते हैं? यहीं पे मिरर लगाओ, मिरर लगाओ, और ऐसे है तो ऐसे बनाओ। जब भी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जब भी नीचे जाए, जब भी नीचे जाए, जैसे मन वैसे जाए, इधर जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे ऐसे जाए, वैसे वैसे जाए, कैसे भी जाए, मिरर लगा के उसको ऊपर बनाओ। नीचे जाए तो ऊपर बनाओ, जब तक नीचे जाए तब तक ऊपर बनाओ, और जिस जगह से ऊपर जाने लगे, ऊपर जाने लगे, फिर मिरर इमेज नहीं लो, काटो इसको यहां से लेकर यहां तक और ले जाके इसी में जोड़ दो। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। याद रहेगा? ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्राफ नीचे जाए, अच्छा हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ग्राफ तो बाद में होना चाहिए था। ध्यान से सुनो, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। गाड़ी उधर चले तो डिस्टेंस बढ़ता है, गाड़ी इधर चले तो डिस्टेंस बढ़ता है, गाड़ी उधर चले, ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले, जैसे मन वैसे चले, डिस्टेंस बढ़ता ही है। स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है। कम से कम इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए कि डिस्टेंस कहीं भी घटता हुआ ना दिखे, डिस्टेंस हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखे। या तो ऊपर जाता हुआ दिखे या तो रुका हुआ दिखे। दिस इज रुका हुआ, दिस इज ऊपर जाता हुआ, नीचे तो कभी जाता हुआ ना दिखे। बाकी सब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, दुनिया का सब ग्राफ ऐसे हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस कभी भी नीचे जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। कोई दिक्कत? तो
उसी का रीजन है कि जब डिस्प्लेसमेंट माइनस हो तो उसी तरह डिस्टेंस बढ़ाना होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट घटता है वैसे ही बढ़ाना होता है, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगता है तो फिर वैसे ही बढ़ाना होता है। मतलब हमेशा बढ़ाना ही होता है। घटे तो भी डिस्टेंस बढ़ाना होता है और बढ़े तो भी बढ़ाना होता है। तो समझ में आ गया क्यों ऐसे करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कुछ घटे तो भी डिस्टेंस बढ़ाना होता है, अब बढ़े तब तो बढ़ाना ही होता है। तो इसीलिए इस तरह से बनता है। क्या आप लोग मेरी बात समझे? तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का कोई भी एक पार्ट भी पूरा नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं। जो हम सीख रहे हैं ना, वो पूरे फिजिक्स के लिए सीख रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में होगा कि मैं स्लो किया। मैं बताता हूँ, मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पढ़ाने वाला टीचर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पूरे फिजिक्स की बात करता हूँ और जनरल बात करता हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके, तो हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे। अभी भी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड अभी भी इसका बाकी रह गया है। अगले क्लास में करेंगे। लेकिन जितना मैं पढ़ा दिया हूं उतना तो आपको बाकी पार्ट के लिए करना ही होगा। तो सभी लोग प्रैक्टिस किए रहें बाकी पार्ट का, कम से कम डिफरेंशिएट कर करके, ग्राफ व्राफ खींच के, और ये वाला आइडिया बना के, कम से कम रियल वाला। देखो असली फिजिक्स यहाँ है। ये तो सब हम लोग कुल कैलकुलेशन है। ये सब असली फिजिक्स ये वाला। जब तक ये बना के फील नहीं करोगे, बड़ा स्टेटमेंट है फिजिक्स के लिए, जब तक ये वाला फील नहीं करोगे तुम्हें फिजिक्स नहीं आएगी। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।